थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रवि, तो यानी फौरन हम अपने व्यूअर्स की क्वेरीज के साथ शुरू कर देते हैं इस शो का शुरुआत। तो बात करते हैं सचिन यादव जी की। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हमेशा सवाल जरूर भेजते हैं, आपको विश भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर व्यू बताइए रोटो पंप्स पर। इनके पास 200 शेयर हैं, रेट है 268 का, और जो इनका व्यू है वो 1 साल का है। देखिए, रोटो पंप ने अभी इस समय चल रहा है 263, 263 रुपए हाई बनाया इसने, 280 रुपए का करीब 22 अप्रैल के 22 मई के आसपास, और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सर, स्टॉक ऐसा खरीदो जो आपको रॉकेट बना दे। इस समय इस स्टॉक को अगर देखें तो 1 साल के लिए बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है कि 280 300 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। अगर कंटिन्यू करने के लिए सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, छोटा ही रहेगा। ओके। रवि जी, आपको याद होगा जब पिछली बार हम लोग सेशन कर रहे थे, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करने हो तो कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो आप सजेस्ट करेंगे। मुझे याद है आपने कहा था IRFC, RVNL, सन फार्मा, IOC और गेल। मैं बता दूं, मैंने उसका वो जो शॉर्ट चंक है वो एक शॉर्ट्स में डाल के चलाया हमारे चैनल पे, तो वो वायरल हो गया है। मतलब आप सोच नहीं सकते उसके कितने व्यूज गए हैं, 1 लाख के 1.5 लाख लगभग उसके व्यूज हो गए हैं। और आपने 1 साल का व्यू दिया था उस पे, मुझे याद है लॉन्ग टर्म का एक व्यू दिया था आपने उसका। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम अगर आपकी सलाह मानी थी और वो लेवल्स पे खरीदा था, तो मेरे ख्याल से उन्हें तो कुछ ही दिनों में काफी फायदा हो गया। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा मैम। और इनफैक्ट आपका जो ये वीडियो वायरल था, मुझे किसी ने भेज के भी बोला कि यार तूने स्टॉक वहां दे दिए, मुझे नहीं बताया कुछ। एक बात, जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने, एक हमारे दोस्त हैं समीर जी, वो भी ये चीजें कहते हैं कि तुम दूसरों को कमा एडवाइस देते हो, मुझे कुछ नहीं देते हो। तो कई ऐसे लोग मिल जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि उन स्टॉक्स के रिटर्न की जहां तक बात करूं तो उन स्टॉक्स में से मिनिमम जो रिटर्न आई है वो आई है 25%, और जो मैक्सिमम रिटर्न गई है वो गई है 41%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हफ्ते में मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं आपको। हो सकता है वो स्टॉक मल्टी बैगर ना कहलाता हो। हम्म। बस ये है कि नजर रखनी है, ध्यान रखना है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है। चलिए रवि जी, आज मैं आपसे फिर पूछती हूँ, अगर 1 लाख रुपए किसी को इन्वेस्ट करने हैं तो आप बताइए कौन से ऐसे शेयर्स होंगे जो आप रेकमेंड करेंगे। देखिए, इस समय मैं अगर पूरे मार्केट को जो करंट सिचुएशन है उस पे अगर मैं 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला स्टॉक आता है SBI, जिसपे कि मैं 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए यहां पर SBI में डालना सुरक्षित समझता हूं। दूसरा स्टॉक यहां पर अगर देखते हैं तो वो है अशोक लेलैंड, जिसपे कि मैं 20,000 रुपए यहां पर डालना पसंद करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक में 280 की क्षमता और लोअर साइड पर 220 के आसपास के लेवल्स कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे, तो यहां पर इसमें दम है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो वो है REC लिमिटेड। इसको भी यहां पर आप 15,000 रुपए का आप लेकर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। और चौथे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो उसको भी आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए का ऐड करने की राय दे रहा हूं। 20,000 रुपए जैसे मैं दे रहा था वैसे ही 5,000 रुपए के ऐड करने की राय दे रहा हूं। वो है PTC, तो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिससे कि आप 5,000 रुपए का ऐड करिएगा। छोटा स्टॉक है, ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल मिला करके आप अगर देखें तो 80,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अब बचा 20,000 रुपए जो है उसको, उसमें अगर स्टॉक आप ढूंढना चाहते हैं तो पहला स्टॉक है NMDC, जिसको कि आप 10,000 रुपए का ले लीजिएगा। और दूसरा स्टॉक है यहां पर इंडिया सीमेंट, जिसे कि आप 10,000 रुपए का ले लीजिएगा। तो इस बार स्टॉक थोड़े ज्यादा, लेकिन आपको जो रेशियो बताया उसको फॉलो करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक भले मल्टीबैगर ना कहलाते हो, लेकिन मल्टीबैगर रिटर्न देने की क्षमता जरूर रखते हैं। ऑलराइट, सो आज के हमारे रवि जी के जो रॉकिंग शेयर्स हैं वो है SBI, अशोक लेलैंड, REC लिमिटेड, PTC, NMDC और इंडिया सीमेंट।
सर अगला सवाल है हमारे पास, आया है गौरव त्यागी जी का, फिर से सोनीपत से हैं वो। और कह रहे हैं कि सर मुझे पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बता दीजिए प्लीज। मेरा बाइंग प्राइस है 55 का, और मेरे पास 500 शेयर है। क्या अभी होल्ड कर सकता हूं मैं, या क्या करना चाहिए? देखिए 32 रुपए के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा इसमें एक फॉल आया था, लेकिन बहुत से लोग उस न्यूज को पकड़ नहीं पाए, निकल नहीं पाए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, 55 रुपए प्राइस ऐसा है कि आप यहाँ पर होल्ड करके रखें। थोड़ा समय जरूर लगेगा, स्टॉक आपको बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर निराश नहीं करेगा। थोड़े दिन की निराशा है, उसके बाद फिर से उजाला देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप अभी इंतजार कर सकते हैं। सर अच्छा, 4 शेयर हैं जिन पे बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो मैंने उनको कोलैब कर लिया एक साथ ही, बल्कि 5 हैं ये। यस बैंक पे लोग पूछ रहे हैं, और बेसिकली फ्रेश एंट्री के लिए ये सवाल है कि इसमें ले सकते हैं या नहीं। यस बैंक के बारे में पहला तो। देखिए यस बैंक अभी फिलहाल इन लेवल्स पर बिल्कुल खरीदारी नहीं बनती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिसके पास है उनको जरूर अभी होल्ड करके रखना चाहिए, उनको घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और जहां तक लेवल्स की बात करें, तो आपको 23 और 24 के लेवल वापस मिल सकते हैं, लेकिन यहां पर 20 के नीचे अगर जाता है तो आपको एग्जिट बनता है, तो फ्रेश खरीदारी नहीं बनेगी। जिनके पास है ये सिर्फ उनके लिए स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, फ्रेश खरीदारी आप अभी मना कर रहे हैं इस बैंक में। और इरेडा में सर? देखिए इस समय अगर इरेडा के चार्ट को अगर देखें, तो ये देखेंगे कि काफी कंसोलिडेशन यहां पर हो रही है, और काफी दिनों से इन लेवल्स के पास आकर कंसोलिडेट कर रहा है। 175 का जो लेवल है, उस पे अगर नीचे का बॉटम बनाएंगी तो आपको 168, ऊपर का तेजी देखते हैं तो 178। इन लेवल्स को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक कोई नया मूव नहीं होगा। बाइंग पोजीशन है तो यहां पर होल्ड करके रखना चाहिए। फ्रेश बाय करना है तो 160 के आसपास अगर आता है तो कंफर्टेबल जोन होगा, या फिर 180 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाय बनता है, तब तक वेट एंड वॉच। ऑलराइट, 160 के लेवल्स या 180 के लेवल्स क्रॉस हो तब फ्रेश बाय आप कह रहे हैं, कर सकते हैं। इरकॉन के बारे में सर? देखिए इरकॉन में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है। जिन लोगों ने जो लोग प्रॉफिट में हैं उनको प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए। पहला, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने 280 रुपए पर खरीद रखा है, या अभी के लेवल से भी अभी 40-50 रुपए की दूरी है, उनको अभी यहाँ पर इंतजार करना है। लेकिन जो प्रॉफिट में आते जा रहे हैं उनको धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को बुक करना है। ऑलराइट, प्रॉफिट में धीरे धीरे पोजीशन बुक कर सकते हैं इरकॉन में। वेदांता के बारे में सर क्या व्यू है आपका? देखिए ये जो करंट लेवल चल रहे हैं यहाँ पर काफी अट्रैक्शन है। 470 रुपए के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड अच्छा देता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक को होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वेदांता होल्ड कर सकते हैं। एंड सर कोल इंडिया? देखिए कोल इंडिया तो करंट लेवल पर यहाँ पर एंट्री बनती है। 380 से 400 के लेवल काफी अट्रैक्टिव लेवल है, इन लेवल्स पर यहाँ पर बाय करना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप दूसरा कोई स्टॉक पूछने वाली है जिसका नाम एनएचपीसी, क्योंकि मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ एनएचपीसी जरूर पूछते हैं। तो फिलहाल कोल इंडिया का नहीं सर, टारगेट जो है वो एनएचपी, 480। हाँ, कोल इंडिया का टारगेट बता दीजिए, फिर एनएचपीसी भी लेते हैं। हाँ, 480 के आसपास के टारगेट आपको आने वाले साल में देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, चलिए सर, अब एनएचपीसी का आपने नाम ले ही लिया है तो उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए ये स्टॉक मैं आपके प्रोग्राम पे इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि आपके जो प्रोड्यूसर साहब है ना, उन्होंने मुझे ना एक बार ये मैसेज करके भेजा था कि क्या करना चाहिए। तो मैं उनके लिए ये पहले से ही रिकमेंड कर दे रहा हूँ, और देखिए पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिखाई भी दे रहा है। तो फिलहाल अभी एनएचपीसी को यहाँ पर करना है होल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हम लोग इसके 95 के लेवल देखेंगे, और उन लेवल्स पर आता है तो अपनी वापस से कॉल लेंगे। एवरेज करने की जहां तक बात है, तब तक तो जी। आप करंट लेवल पर, इन लेवल पर थोड़ी खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेश बाय बन रहा है 95 के टारगेट के लिए। तो प्रोड्यूसर साहब ऑल से राइट, पूछ लीजिए उनको क्लियर हुआ या नहीं। चलिए सब क्लैरिटी तो आपने दे दी, अब इससे ज्यादा क्या क्लियर होगा? चलिए सर। एक स्टॉक और मैं आप, यहाँ पर देना चाहूंगा मैम, जी अगर सर, आपकी परमिशन हो तो। जी प्लीज बोलिए सर। वो स्टॉक है आईसीआईसी, सॉरी, गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी से गोदरेज कंज्यूमर जिसे कहते हैं, 1216 रुपए का स्टॉक चल रहा है, गिर करके 1140 रुपए आ जाएगा, तो यहां पर भी बनानी है दूरी। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी धन्यवाद। और मैं डिस्क्लेमर में ये जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी कोई भी, जिन स्टॉक्स की हमने चर्चा करी, इसमें मेरी कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। थैंक यू सर, सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।